नहीं मानक जी, देखिए ऐसा है कि बीजेपी से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें लोकतंत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है उसमें लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। हम किसी को हराने या किसी को गिराने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम संभालने की तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल की तरीके से अपनी जड़ों को मजबूत करके खड़ी हुई है। जिसको भी आज चाहिए कि वो हमारा साथ दे, वो हमारे साथ खड़ा हो, हमारे साथ बैठे, बात करे। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि कोई हमको हाके और हमको समझाए कि हम कैसे लड़ेंगे और हमारी लड़ाई हमारी तरीके से लड़ो, तो ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी ने इस देश की राजनीति में बड़ा हिस्सा लिया है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो। हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, इसलिए हम दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्षम है। आइए हम बात करने के तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हैं। आपको हाका जा रहा है, कहां आपको हाका जा रहा है बताइए। आपको तो बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया था, भारत जोड़ो यात्रा में आइए, समापन समारोह में आइए, आप कह रहे हैं आपको हाका जा रहा है। नहीं देखिए मानक जी, देखिए आप उसको कह लीजिए कि वो एक सामाजिक यात्रा थी या फिर परिवर्तन यात्रा थी, लेकिन पॉलिटिकली हम सब जानते हैं कि वो एक राजनीतिक यात्रा थी, वो राहुल गांधी जी की एक यात्रा थी। हम उसके साथ वैचारिक तरीके से जुड़े हैं, लेकिन वो कांग्रेस की एक यात्रा थी। मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी जिसका अपना स्टैंड हो, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लीजिए वो सामाजिक यात्रा करते हैं तो सब जगह जाएं और मतलब आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस की यात्रा में शामिल नहीं होगी, अगर एकजुट विपक्ष का कोई मंच होगा तो उस पर चली जाएगी। विपक्षी एकता में हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। हाँ, आप बताइए ना, हमसे बात करिए, हर चीज पे बात कीजिए, किस सीट पे कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है, हमें तथ्य दीजिए, हमको बताइए। आप जीत सकते हैं, हम आपके साथ में खड़े, लेकिन जहां हम हरा सकते हैं वहां हमारे साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा तटस्थ। अरे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आशुतोष जी, मायावियों कैसे, राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस ही है ना, आप तो एक स्टेट की पार्टी है। अब इनको देख लीजिए, टीएमसी को, वो भी एक स्टेट की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसकी प्रेजेंस पूरे देश में है। नहीं देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, हम इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करते कि कांग्रेस को हटा के कोई काम किया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में आपके पास 2 विधायक हो और हम 125 विधायक लेके खड़े हुए हों, तो आप समझाइए और बताइए कि हमको लड़ना है। हम बता सकते हैं ना आपको कहां लड़ना है। तो उत्तर प्रदेश में तो आप हमारी बात सुनिए, आप कर्नाटक में आप पूछिए हमसे कि आप यहाँ पे हमारे साथ चले आइए प्रचार करने के लिए, आप राजस्थान में पूछिए, हम चले जाएंगे। और राजस्थान में क्या है समाजवादी पार्टी का, कैसी बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, अब आप खुद देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद से मुझे लगता है शायद एक बार आई हैं, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। अगर इतनी सीरियसनेस है तो आए, बैठे, बात करें। ओके सापरा जी, एक जवाब दे दीजिए अब दोनों को। देख लीजिए, रीजनल पार्टीज को आपसे दिक्कत है क्योंकि आप उनको हाँक रहे हैं, आप उनको बराबर के स्तर पर लाकर वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनके राज्य में कम से कम वो मजबूत हैं, ये तो मानिए, तब बात शुरू करिए, तब बात बनेगी। आप 24 से पहले महागठबंधन बनाना तो दूर, 24 से बाद के लिए भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं अभी से। सापरा जी, नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की है और मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने एक तरह से बताया कि हम आइडियोलॉजी के हिसाब से हम इकट्ठे हैं, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ये अंदेशा भी जता रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ न कुछ समीकरण भी बन सकता है। जहां तक सवाल टीएमसी का है, निश्चित रूप से हम पश्चिम बंगाल के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और भी एक आध 2 छोटे छोटे जो स्टेट हैं उसमें हम सामने खड़े हैं। मैंने इसीलिए कहा आपको कि ये जो 2024 का चुनाव है, कुछ जो गठबंधन है 2024 से पहले होंगे, प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। आपको 2004 का बता दूं कि 2004 में भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, शाइनिंग इंडिया कैंपेन, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे बड़ा चेहरा थे, नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा चेहरा थे। उस समय भी सारा मीडिया और सारे लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास में चेहरा नहीं है। हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, 140 सीटें आई, पोस्ट पोल अलायंस हुए, और 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
अच्छे से यहाँ पर भारत के अंदर सरकार को चलाया है और हमने रिजल्ट भी दिया है। तो बहुत से पोस्ट पोल अलायंस हो गए, सारी चीजें मानक जी आज तय नहीं होंगी। ओके, ऑल राइट, कुछ प्री पोल अलायंस, कुछ पोस्ट पोल अलायंस। शुभंकर भट्टाचार्य जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से शुभंकर बोलिए। मैं से सापरा जी से इतना पूछना चाहूंगा, सापरा जी ने इतनी खूबसूरती से इस बात को रखी, तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने जो अभी जो टिप्पणी वहां पे की थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही अभी मेघालय और इधर के सामने आने वाले चुनाव को देखते हुए किया था? वो इस बात को अभी इसको लेकर सीरियस नहीं थे। इस बात को मान लिया जाए तो कम से कम नेशनल चैनल पे पता तो चल जाए। बिल्कुल सही बात है, सापरा जी बता दीजिए। मतलब घोटाले करने वाली पार्टी जिसको राहुल गांधी टीएमसी को बता रहे हैं, राजनीतिक हिंसा करने वाली, बीजेपी को मदद करने वाली, ऐसी पार्टी से आप 2024 के बाद हाथ मिलाएंगे? देखिए मानक जी, ये तो वही बात हो रही है कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। मैंने जब कह दिया कि कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, तो भट्टाचार्य जी समझे नहीं। इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, लेकिन हो सकता है 2024 तक इनको समझ आ जाए। ओके, अनिला जी जल्दी से कुछ कहना चाह रही थी। अनिला जी बोलिए, उसके बाद स्टूडियो। जी देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देख लिया, टीएमसी आपके पैनल पे बैठी हुई है, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपके पैनल पर बैठे हुए हैं। इन दोनों ने बेहद स्पष्ट कर दिया कि हम जो हैं भाई अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे हैं, हम कांग्रेस के सामने नील डाउन नहीं करेंगे। और कांग्रेस और उधर राहुल गांधी का बयान आ भी गया था कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और जितने ये रीजनल क्षेत्रीय दल हैं ये अपने अपने राज्य में ठीक रहे और हम केवल चैलेंज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और कोई भी नहीं कर सकता है। इनकी एकता तो आपने देख ली। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, रादर दो बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अभी मैं साहब की सुन रही थी और पहले भी सुन रही थी, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम की दुआई दे रहे थे, करेक्ट भी, आपके एनडीए में भी ऐसी आवाजें उठेंगी। अरे शांत रहिए, टीएमसी शांत रहिए। 22 एमपीज लेकर बीजेपी देखेगी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। आपने महुआ मित्रा को छोड़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी को वो प्रधानमंत्री बना देंगे। पश्चिमी अभी तो आप देखिएगा 2024 जनता जो है ना वो आपका साथ कैसे छोड़ती है। ठीक है, तो राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं पसंद है। और दूसरी बात, सापरा साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी पार्टी में इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो 2017 जब पाल का ट्रांसफर होना था, राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना था, आप ये बता दें उनके अलावा कोई और कैंडिडेट था? उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश मेरी कमजोरी है और आज जो है पूरे राष्ट्र में अव्वल नंबर का प्रदेश अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। माफ करिएगा, 2017 में जब ये आयुब अली करके आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता वो अपना पर्चा दाखिल करना चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी, वहां पर जब गए और जो इंचार्ज थे पूरे इलेक्शन के, उनका नाम शायद एम रामाचंद्रन था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। भाई हम किसी का पर्चा नहीं ले सकते हैं क्योंकि केवल एक ही कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट करेंगे, वो अपने आप से ही कंटेस्ट करेंगे और वो है राहुल गांधी, और वो ही कंटेस्ट करेंगे और वो ही विजय होंगे। ये आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डायनाक्रेसी की परिकाष्ठा क्या होती है वो आपकी पार्टी ने सिद्ध कर दिया। सापरा जी क्विक रिस्पांस जल्दी से। सापरा जी, ये नारे लगते हैं ना, मोदी तेरी कब्र बनेगी। अरे मोदी जो है ना विराट हिंदू है। इतने अफसोस की बात है कि भारत, सुनिए ना, अभी मेरी बात है, मेरी बारी है। अनिला जी मेरी बारी है। अनिला जी हमको मत सिखाइए जिन्होंने 4 महीने चुनावी प्रक्रिया चलाई, हमें मत सिखाइए जिन्होंने ब्लॉक के अध्यक्षों के चुनाव किए, पीसीसी डेलीगेट के चुनाव किए, जिला कांग्रेस कमेटियों के चुनाव किए, एआईसीसी मेंबर के चुनाव किए। आपके यहां कभी चुनाव हुआ है क्या? बताइए राजनाथ सिंह कैसे चुनाव से जीते थे, या अमित शाह चुनाव से जीते थे, नितिन गडकरी चुनाव से जीते थे, जेपी नड्डा चुनाव से जीते, या अभी जेपी नड्डा को जो एक्सटेंशन दिया क्या चुनाव के जरिए से दिया? अरे क्या बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या आप लोग करते हैं, आंतरिक लोकतंत्र आपके अंदर नहीं है। ये आप जो है, ओके ऑल राइट, अब रेपिटेशन हो रहा है। ओके।